नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने मार्केट में कई सारी दवाइयां लेते हो, कई सारी चीजों को नोट करते हो कि जैसे कि एक अलग अलग प्रकार के फॉर्मुलेशन मार्केट में आते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन कौन से होते हैं? ईसी फॉर्मुलेशन, एससी फॉर्मुलेशन, जेडसी फॉर्मुलेशन, एफसी फॉर्मुलेशन, डब्ल्यूडीजी, डब्ल्यूपी। तो ये अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मुलेशन मार्केट में आते हैं, तो इनका अर्थ क्या होता है या फिर इनके बनाने के पीछे भी कोई कारण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कारण है। इसी की वजह से एक ही टेक्निकल आपको अलग अलग फॉर्मुलेशन के अंदर भी दिखाई देता है। तो ये एक ही टेक्निकल अलग अलग फॉर्मुलेशन में देने से अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ता है। हमें सस्ता वाला फॉर्मुलेशन लेना चाहिए, महंगा वाला फॉर्मुलेशन लेना चाहिए, ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम फॉर्मुलेशन का नाम लेते हैं, आपका सर दुखने लगता है, क्योंकि भाई ये बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ तक हमें टेक्निकल के नाम याद नहीं रखते रहते और हम ये कहाँ से घुसे भाई फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ये जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। आप ही की भाषा में आपको बहुत ही सरलता के साथ, ज्यादा फॉर्मुलेशन के नाम ना लेते हुए, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई देखो, फॉर्मुलेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन हो गया, वेटेबल पाउडर हो गया। इसके अंदर कुछ खामियां दिखने लगी, कुछ नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके रिजल्ट कम मिलने लगे। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? डब्ल्यूडीजी आ गया। डब्ल्यूडीजी ये एक फॉर्मुलेशन हो गया। डब्ल्यूडीजी का क्या किया गया है, आगे जाकर एसी फॉर्मुलेशन में उसको लाया गया है। ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन पहले समझ जाओ। उदाहरण के तौर पर, आपको बिना उदाहरण के ध्यान में नहीं आएगा। जैसे कि सल्फर डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में मिलता था पहले, वेटेबल पाउडर लगभग 60-70 रुपए का किलो मिलता था। 60 से 70 रुपए किलो के अंदर बात क्या होता था कि ये इसके अंदर भी 80% था, इसके अंदर भी 80% था, इसके अंदर भी 80% था। वैसे ही हम अलग अलग फॉर्मुलेशन का एकदम शॉर्ट में देखने वाले। तो 80% इसमें भी सल्फर था, डब्ल्यूडीजी फॉर्मुलेशन में भी 80% था, एसी फॉर्मुलेशन में भी 80% था। तो ये अलग अलग फॉर्मुलेशन से फायदा की और ये बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि डब्ल्यूपी जब बनाया गया तो वेटेबल पाउडर था। पाउडर जब पानी में डाला तो वो नीचे की तरफ बैठ जाता था जब उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती थी। तो इसके लिए उसको हिलाते रहने की जरूरत पड़ रही थी। तो इसीलिए डब्ल्यूडीजी का एक उगम हुआ, वाटर डिस्पर्सिव ग्रैन्यूल। मतलब ये पानी के अंदर डाला तो एक समान तरीके से पानी के अंदर चारों बाजू में फैल जाता है। लेकिन ये डब्ल्यूडीजी, ये 60-70 रुपए, तो ये 120 के समथिंग। भाई देखो, कीमतें कम ज्यादा हो सकती है, कीमतें मन पे ना ले, ये पुराने रेट ऐसा ऐसे समझ कर चलना है। तो उदाहरण के तौर पर ये 70 रुपए, ये 120 रुपए में लॉन्च हो गया क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगा था। तो इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा और हो गया। तो 120 रुपए में आपको वाटर डिस्पर्सिव ग्रैन्यूल मिलने लगे, जिसका रिजल्ट पहले से थोड़ा सा अच्छा मिलने लगा। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होने लगी। ये डब्ल्यूडीजी का जब स्प्रेइंग करते तो वो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग होता था। तो फ्लावर ड्रॉपिंग भी ना हो और साथ ही साथ आपका फ्लावरिंग के अंदर सल्फर के अच्छे रिजल्ट मिले। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ऐसे फॉर्मुलेशन लॉन्च कर दिया। तो ऐसी फॉर्मुलेशन लॉन्च कर दिया जिसके अंदर भी 80% वाला सल्फर है। तो ये 120 से बढ़कर डायरेक्ट 200 हो गया। तो एक चीज मुझे एक बात बतानी है, अगर आपको ये सब कारण पता होंगे, भाई देखो, आप अगर ट्रैक्टर स्प्रेयर या फिर नैपसेक स्प्रेयर से स्प्रेइंग कर रहे हो तो आपकी हलचल होती रहती है, आपका टंकी हिलता डुलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में डब्ल्यूपी भी आपका काम कर जाएगा। भाई ये 30-30 रुपए करके बहुत सारे पैसे बचते हैं। जो बड़े किसान है, 100 एकड़ वाले के किसान को पता है कि 30-30 रुपए को कितना महत्व होता है। 1-2 एकड़ वाले को 30 रुपए का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन 100 एकड़ वाले को ये वैल्यू जरूर रहता है। अगर 100 एकड़ वाला बनना है तो इसकी भी वैल्यू करना सीखो, 30 रुपए की भी। तो जैसे कि 30 रुपए का वैल्यू करोगे ना भाई, 3,000 रुपए बचते हैं। इतना एक एक बात हो जाता है। तो ये डब्ल्यूपी इस तरीके से आपका बच जाएगा। भाई डब्ल्यूडीजी का जरूरत नहीं है तो भाई डब्ल्यूपी के ऊपर काम होने वाला है, तो डब्ल्यूडीजी का इस्तेमाल ही क्यों करना है? टेक्नोलॉजी नया है, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई जरूरत नहीं तो शिफ्ट क्यों हो? और हाँ, जब जरूरत हो तब शिफ्ट होना जरूरी है। तब आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी जा सकते हो। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना है और आकलन करना है। ये एक उदाहरण हो गया। चले एक और उदाहरण जान लेते हैं। तो एक और उदाहरण क्या है, जैसे कि ईसी फॉर्मुलेशन है, ठीक है।
ईसी फॉर्मुलेशन हो गया, एससी फॉर्मुलेशन हो गया और जेडसी फॉर्मुलेशन हो गया। अभी ये ईसी फॉर्मुलेशन क्या है? इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट होता है। अभी इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि जो पानी रहता है, दो जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है, इनका मेन टेक्निकल रहता है, वो पानी के अंदर डालकर इनको घोल कर दिया जाता है, उसको ईसी कहा जाता है। तो ईसी फॉर्मुलेशन, यहाँ पे सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन। भाई भाई देखो, सस्पेंशन मतलब क्या है, इसका एक शॉर्ट में बता देता हूँ एसी फॉर्मुलेशन का। तो यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सफेद गाढ़े रंग का होता है। सफेद रंग का गाढ़े स्वरूप में होता है, मतलब एकदम घना पदार्थ आपको मिलता है, वो एसी फॉर्मुलेशन होता है। वो सफेद रंग वाला जो घना पदार्थ होता है वो पेट्रोकेमिकल होता है। तो इसी पानी में घुलकर देने की जो लागत है वो इससे कम होगी, ये सबसे कम। ये इसमें मीडियम आएगा रेंज, इसमें थोड़ा सा रेंज बढ़ेगा और इसमें डबल बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जेडसी का फॉर्मुलेशन का लॉन्ग फॉर्म है जियोन कैप्सूल, मतलब छोटे छोटे कैप्सूल एकदम नैनो वाले। तो इस फॉर्मुलेशन का अलग ही तरीका होता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कैसे फाइन होता गया है सब फॉर्मुलेशन, उसी तरीके से ईसी, एससी और जेडसी हुआ है। समझ जाओ इस बात को। अभी इसका भी उदाहरण देके आपको समझाऊं तो भाई क्वांटा हेक्साकोनेजोल आता है, ठीक है। हेक्साकोनेजोल 5% ईसी, ठीक है। हेक्साकोनेजोल, ठीक है। यहाँ पे भी हेक्साकोनेजोल उदाहरण के तौर पर ले लो, और यहाँ पे भी हेक्साकोनेजोल उदाहरण के तौर पर ले लो। तो भाई तीनों के हेक्साकोनेजोल अगर 5% होंगे तो तीनों के रिजल्ट सेम मिलने वाले, क्योंकि मेन टेक्निकल सेम ही है, सिर्फ उनका फॉर्मुलेशन अलग अलग है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पे भी सल्फर 80% है। सल्फर 80% जितना इफेक्टिवली आपके फसल के अंदर जाएगा अच्छी तरीके से, उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है, थोड़ा 19-20 होने वाला है। तो उसी तरीके से ईसी, एससी और जेडसी में होने वाला है। ये बात आप समझिएगा। इसको बना, इसकी लागत कम है, इसकी लागत इससे थोड़ी सी ज्यादा है, और इसकी तो सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन होते। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आपको एकदम खास बात भी समझ लेना इसके। आप खास बात के तौर पर इसको अच्छे से समझिएगा कि ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए ईसी, एससी, जेडसी फॉर्मुलेशन हो, डब्ल्यूपी, डब्ल्यूडीजी, एससी फॉर्मुलेशन हो, आपका एफसी फॉर्मुलेशन हो, कोई भी फॉर्मुलेशन हो, ये फॉर्मुलेशन आज की खास बात यह है कि भाई ये फॉर्मुलेशन मतलब आपकी एक प्रकार की गाड़ी है। समझ जाओ, आपकी गाड़ी है, और उस गाड़ी में बैठा हुआ वो टेक्निकल है, मतलब जो हेक्साकोनाजोल, सल्फर, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये वो इंसान है। मतलब हम कैसे गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वैसे ही ये टेक्निकल जो होते हैं, हेक्साकोनाजोल हो गया, सल्फर हो गया, ये अलग अलग फॉर्मुलेशन के गाड़ी में बैठते हैं। अब ये गाड़ी कैसे होती है बता देता हूँ। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर ईसी फॉर्मुलेशन हो गया, मतलब मोटरसाइकिल हो गया। एसी मतलब थोड़ा सा कार हो गया। जेडसी मतलब लग्जरी कार हो गया। तो इनका वैल्यू के, कार का वैल्यू कैसे बढ़ता जाता है, वैसे ही इस फॉर्मुलेशन का भी वैल्यू बढ़ता जाता है। नए नए फीचर्स आपको एडिशनल मिलते जाते हैं। तो ईसी फॉर्मुलेशन, एसी फॉर्मुलेशन, जेडसी, जैसे आप अपने वाहन का चुनाव करते वक्त तो जो दिखाते हैं ना समझदारी की, हाँ ये वाहन मेरे लिए ठीक है, ये वाहन मेरे लिए ठीक नहीं है। भाई इतना लग्जरी का हमें क्या लेना देना, हमें तो इतना जरूरत नहीं है, हमारा फसल तो भाई कम बजट वाला है, तो हम इतना लग्जरी वाला क्यों इस्तेमाल करें। ये जब आपके दिमाग में घुसेगा ना, जैसे कोई बड़ा वाहन लेते वक्त आप सोच समझदारी, ट्रैक्टर लेते वक्त जैसे समझदारी दिखाते हो कि भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं, हमारा तो छोटे ट्रैक्टर में काम हो जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है प्रिवेंटिव के तौर पर। ये आपके फसल के हिसाब से आपको फॉर्मुलेशन का चुनाव करना आना चाहिए। एकदम शॉर्ट भाषा में मैंने जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश की है कि भाई वह फॉर्मुलेशन एक प्रकार की गाड़ियां होती है, कोई हाईफाई गाड़ी होती है, कोई छोटी वाली होती है। मेन जो तकनीक होती है, मेन जो तकनीक होती है, मेन जो चीज होती है, वो होता है आपका टेक्निकल कौन सा है, वो टेक्निकल के अंदर कितना परसेंटेज है। मतलब हेक्साकोनाजोल पाइप, अभी उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हेक्साकोनाजोल 15% है, कहाँ पे, इसी फॉर्मुलेशन में, और यहाँ पे 5% में ही एसी फॉर्मुलेशन दिया गया। तो कौन सा वाला बेटर रहेगा। तो भाई इसने कर्जे के ऊपर भी गाड़ी उठा सकता है, ये बिना कर्जे का 15% है, ऐसा समझ जाओ उसको।
ये सबसे स्ट्रांग वाला रहेगा क्योंकि इसमें हेक्साकोनाजोल 15% है, इसमें 5% है। और प्रिवेंटिव के लिए अभी यहाँ पे 15% है और यहाँ पे 5% है, ऐसे समझ लो। और प्रिवेंटिव के तौर पर डालना है तो भाई ये 5% वाला भी काम कर जाएगा, इतना भारी वाला का जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से आप अपने घर का वाहन खरीदने में रुचि दिखाते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो कि भाई इसका ब्रेक सिस्टम क्या है, इसमें पावर विंडो है या फिर नहीं है, इस तरीके से अलग अलग चीजों को आप देखते हो, इसका इंजन कितना हॉर्स पावर का है, ये सब चीजें देखते हो। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर जब आपका इंटरेस्ट जग जाएगा कि भाई ये फॉर्मुलेशन इस तरीके से कार्य करता है, इसका ये कार्य है, उसका ये कार्य है, जब ये इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा तब समझ जाना कि भाई आप एक्चुअल में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत आगे बढ़ने वाले हो। वरना सिर्फ पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतने हाथ तक अगर आपने देखा है और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, भाई सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और हाँ, शेयर करना नहीं भूलना है। इससे भी ज्यादा अच्छी जानकारी पाना चाहते हो तो इस वीडियो के लाइक अगर 2000 लाइक आ जाते हैं तो और फॉर्मुलेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।